प्लस वाल्मीकि स्टूडेंट आप स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पर अच्छा वाल्मीकि का जीव विज्ञान पेपर आ चुका है, तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर पूरा पेपर इस पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो जो आपका यहाँ 70 नंबर पूर्णांक है, तो आपके यहाँ पर 70 में यहाँ पर 65 या 60 नंबर आने वाले पक्का ले लो। तो स्टूडेंट पूरा पेपर आपको इस पेपर पूरा पढ़ना है। तो जो पूरा आपका पेपर मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपका यहाँ पर संपूर्ण हर साइड पूरा पेपर कराने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 12वीं के यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर अपलोड करा दो। फाइनली आपका कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही हम यहाँ पूरे पेपर आपको देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना है और साथ ही मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 70 में 65 और 60 नंबर पकड़ वो आने वाले हैं। आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही देख लीजिए कक्षा 12वीं तिमाही 22 जीव विज्ञान और साथ ही आपका समाज 3 घंटे कराने वाला जो आपको पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का। तो यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर दूसरा आता प्रश्न क्रमांक यहाँ पर निर्देश आते हैं। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का है। साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो स्टूडेंट जो हम यहाँ पर पेपर है वो आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का वो जीव विज्ञान देख लेते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं पूरा आपका पेपर। तो 7 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ना सही विकल्प आते हैं। इगुणज होता है, अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए पहला करा दिए। दूसरा आता है एक यहाँ पर एक्स गुणसूत्र की हानि, स्त्री में कौन सा सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मैंने यहाँ पर करा दिया दूसरा। और तीसरा था यहाँ पर निम्नांकित में यहाँ पर यौन संचालित रोग है, STD, STI और PID उपरोक्त सभी। तो आपको मैंने तीसरा करा दिया। तीनों को आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ते जाना, जिससे आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को यहाँ पर याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। और चौथा आता अलिंग जनन में जन्म की संख्या होती है, कई होती है, 3 होती है, 2 होती है या 1 होती है। ये आपका चौथा। फिर आपका 5वां आता है। तो 5वां आप देख लीजिए, मैंने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया, चना का, मटर का, सरसों का, गेहूं का। ये आपका 5वां। 6वां आता अनिश्चित जनन समानता पाया जाता, अंगूर में पाया जाता, आम में पाया जाता, नींबू में पाया जाता, लीची में पाया जाता। और 7वां आता यहाँ पर लाल रक्तकणिकाओं का भंडार अंग है, हृदय है, प्लीहा है, वृक्क है, अमाशय है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है 7 नंबर की, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट काट लीजिए। पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन काट लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में कोई आसानी जाएगी। तो आपके मैंने 7 नंबर करा दिए। आपके रेगिस्तान आते हैं। 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। पहला आता है सटोली कोशिकाएं यहाँ पर रेगिस्तान पाई जाती हैं। तो यहाँ का पहला खालिस्तान, तो इसका स्क्रीन काट लीजिए। अब चलिए हम आपका दूसरा यहाँ पर खालिस्तान देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम करने वाले हैं। और दूसरा आता नर एवं मादा के संलयन को डोडो कहते हैं। और तीसरा आता मंडल ने वंशानुगति के कुल डोडो नियम प्रतिवाद किए। आपका तीसरा। चौथा नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन फ्यूज को कहते हैं। ये आपका यहाँ पर चौथा। 5वां आता अनुवांशिकी का जनक, यहाँ पर अनुवांशिक जनक डॉट डॉट को कहते हैं। और 6वां आता GAFT का पूरे नाम डॉट डॉट है। और 7वां आता मनुष्य के इगों में गुणसूत्र की संख्या डॉट होती है। तो आपके मैंने यहाँ पर करा दी 7 रेगिस्तान। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को याद करने में कोई आसानी जाएगी। और सहयोगी आती है 7 नंबर की कोलम आवा में आपकी सहयोगी दी गई। पहले आती है लीडिंग कोशिका, दूसरी आती है एक्रोसोम, तीसरी का यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम, और चौथी मीनोपॉज, और 5वीं शुक्रजन नलिकाएं, 6वीं अनुवांशिक विकाट, और 7वीं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन की बात आती है, सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ आपको पहले तो आप पूरा यहाँ पर पेपर देख लीजिए, जिससे आपको हर क्वेश्चन पर पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन आया। बामा आता है परजोनी वृत्ति, और यहाँ पर दूसरी आती है प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, गोल्गी का, साटोली कोशिकाएं, IVF, और आपकी से यहाँ पर आती है एनीमिया सेंटेसिस। तो ये आपके मैंने सही करा दी। इसका स्क्रीन कर लीजिए। अब चलिए आपके एक बार कौन आते हैं 7 नंबर के। तो पहला आता है शुक्राणुओं को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। और तीसरा आता है एक आवासीय फल का नाम लिखिए। और चौथा आता GAFT का पूरा नाम लिखिए। 5वां आता लिंग गुणसूत्र को यहाँ पर छोड़कर कोशिका की सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। और यहाँ पर 6वां आता IUD का पूरा नाम लिखिए और मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये आपके एक साथ वाक्य में उत्तर है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट। पूरा आप इस पेज का यहाँ पर रेगिस्तान का सारी जोड़ी का स्क्रीन कर लीजिए
और एक साथ वाक्य में उत्तर का। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्वपरागण की कोई दो महत्व लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए। अब चलिए हम 5वें का जो आपका अथवा है वो आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखते 5वें का आपका अथवा आता है परागण किसे कहते हैं। यहाँ पर दिल्ली परागण किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पहले से अंडा एक काल लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है देख लीजिए। अथवा था प्रस्ताव क्या परिभाषित कीजिए। और प्रश्न 7वां आता है टेस्ट ट्यूब भी क्या है। अथवा था मैंने ने अपनी पीढ़ी में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। और 8वां आता मोनो यहाँ पर सेस्ट्रोनिक तथा पॉलीसेस्ट्रोनिक गुणसूत्र क्या है। और अथवा था अनुवांशिक यहाँ पर अनुवांशिक कूट की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपका 8वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां देख लीजिए, 8वां देख लीजिए और इनका आप यहाँ पर स्क्रीन निकाल लीजिए। 9वां आता भ्रूणकोश किसे कहते हैं। 2 नंबर का अथवा आता बहुगुणता क्या है। तो इन सभी का आप यहाँ पर स्क्रीन निकाल दीजिए जिससे आपको क्वेश्चन आपको याद करने में आसानी जाएगी। 10वां आता एक क्रोमोसोम की 2 काल लिखिए। अथवा आता फिलोपियन ट्यूब की 2 काल लिखिए। 11वां आता एक संकर क्रॉस क्या अथवा आता 2 संकर क्रॉस क्या। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। और 12वां आता कसाबी का युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं। 2 नंबर का अथवा आता खाद्य एवं जीव उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर 3वां क्वेश्चन आता है 3वां क्वेश्चन स्वपरागण और परपरागण कोई 3 अंतर लिखिए। 3वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके 3वां क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो आप इस पेज का पूरे यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। यहाँ पर 6वें का 7वें का 8वें का और 9वें क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्क्रीन 10वें का कर लीजिए, 11वें का 12वें का और 13वें क्वेश्चन का। अब चलिए हम यहाँ पर जो 13वें का यहाँ पर अथवा जो कि 3वां क्वेश्चन है आपका इसका अथवा देख लेते हैं। GIFT और यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट ZIFT और GIFT में 3 अंतर लिखिए। 14वां आता है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। तो होता है लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। तो आपको 3 अंतर लिखना। 15वां आता मानव में लिंग धारणा की क्रिया का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का अथवा था प्रश्न उदय द्वार के बाहर क्यों पाए जाते हैं। ये आपका दिया है 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां आता अनिश्चित फलन पर टिप्पणी लिखिए। अथवा था मेंडल की 20 संयोजन नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको मेंडल की 20 संयोजन नियम को उदाहरण सहित समझाना 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 14वां क्वेश्चन करा दिया। 15वां करा दिया 15 से मानव में लिंग धारणा की क्रिया का वर्णन कीजिए और इसका अथवा करा दिया। 16वां आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए। 17वां था DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का अथवा था स्त्री जनन का नामांकित चित्र बनाइए। 18वां था जीन से आपके समझते इसकी विशेषता लिखिए। अथवा था संलग्नता से आपके समझते हैं कितनी प्रकार की होती है। 19वां आता स्वस्थ यहाँ पर स्वतंत्र अभिविभाजन नियम को उदाहरण सहित समझिए। अथवा था मानव जीनोम की 5 विशेषताएं लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पर करा दिया। यहाँ पर आप इस पेज का पूरा अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। तो जो स्टूडेंट आपका पूरा पेपर यहाँ पर मैंने करा दिया जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का। और साथ ही अगर आपने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो पूरा पेपर आपको रट मानना है। और जो आपका सोल्यूशन की बात आती है सोल्यूशन आपके यहाँ पर आने वाला सिर्फ आपके यहाँ पर आध घंटे बाद सोल्यूशन आने वाला इस चैनल पर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो मैं आपको आध घंटे बाद यहाँ पर इस चैनल पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला। जल्दी से आप चैनल से कर लीजिए और घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो जो आपका पेपर है मैंने करा दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी जीव विज्ञान के पेपर के सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।